खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि आज से नौतपा भी शुरू हो गया है, यानी कि 9 दिनों तक तेज गर्मी रहेगी। 31 मई को शुक्र तारा अस्त होने से तेज हवा और बारिश से शुरुआत हो सकती है। वही हिंदू कैलेंडर के मुताबिक हर साल ज्येष्ठ महीने में सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आ जाता है, जिससे गर्मी बढ़ने लगती है। आपको बताएं कि इस दरमियान सूर्य की लंबवत किरणें धरती पर पड़ती हैं। हालांकि इस बार शुक्र तारा अस्त होने से इसका प्रभाव कम रहेगा। वही परंपरा के मुताबिक नौतपा के दरमियान महिलाएं हाथ पैरों में मेहंदी लगाती हैं, ताकि मेहंदी की ठंडी तासीर से गर्मी से राहत मिल सके। नौ तपा जो होता है, नौ तपा का ज्योतिष शास्त्र के अंदर बहुत महत्व है। नौ तपा जब यानी 25 मई से 8 जून तक रहेगा, जब सूर्य भगवान रोहिणी नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेंगे। वो 15 दिन तक रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, यानी 25 मई से लेकर 8 जून तक वह रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। और रोहिणी नक्षत्र के पहले 9 दिन को हम नौ तपा के नाम से जानते हैं, जिसमें भीषण गर्मी का योग बनता है। और नौतपा की शुरुआत के साथ ही भरतपुर में भी तापमान 45 डिग्री जा पहुंचा है। सुबह 7 बजे से ही सूर्यदेव रौद्र रूप में नजर आए, जिसके चलते लोग घरों में ही बैठे रहे और शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, आप देख रहे हैं। और वहीं जो लोग जरूरी कामों से घर से निकले, वो भी शीतल पेय की दुकानों पर गर्मी से बचने के जतन करते हुए दिखाई दिए। किस तरीके से गर्मी हो रही है, लोग किस तरीके से निजात पा सकते हैं, राहत महसूस कर सकते हैं, ये कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। ठंडा पेय पदार्थ वो पी रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं तो कपड़ा साथ लेकर, और परहेज ज़्यादा किया जा रहा है कि घर पर ही वो रहें, बाहर ना निकलें। दुकानदारी बहुत कम हो गई है, पैकिंग के लिए बहुत कम है। बहुत से बेचारे पीने के लिए आते हैं, हमें खाना पड़ता है, उनको मना करना पड़ता है। हमको गर्मी का टाइम है और गन्ने का जूस टेम्परेचर 45 है, इसलिए गर्मी में ग्राहक बहुत कम लेकर रहा है। तो नौतपा की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही आपको और भी एहतियात बरतने हैं, सावधान हो जाना है, क्योंकि 9 दिनों तक गर्मी और भी तेज़ होगी। 31 मई वो तारीख है जब शुक्र तारा अस्त होने से तेज़ हवा और बारिश हो सकती है। और वहीं हिंदू कैलेंडर के मुताबिक एक बार फिर से आपको बताएं कि हर साल ज्येष्ठ महीने में सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आ जाता है, और कहा जाता है कि 9 दिनों में सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब होता है, सबसे नज़दीक होता है, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। राजस्थान के अलग अलग हिस्से जहाँ से लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहाँ टेम्परेचर कितना है वो भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर राजस्थान के आप अलग अलग हिस्सों में हैं, अलग अलग शहरों में हैं, तो आपको उसी हिसाब से एहतियात बरतने हैं, घर से कम बाहर निकलना है। अगर बहुत ज़्यादा ही काम आपको है तभी आप घर से बाहर निकलें, वरना आप घर पर ही रहें, क्योंकि 9 दिन बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाले हैं सभी के लिए। जैसलमेर में 46 डिग्री टेम्परेचर है। इसके अलावा हम आपको लगातार बता रहे हैं जोधपुर में भी 44.4 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा अलग अलग हिस्सों में लोग किस तरीके से परेशान हो रहे हैं, किस तरीके से खुद को बचा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 31 मई को शुक्र अपनी राशि वृषभ में वापस लौटेगा और सूर्य की लंबवत किरणें धरती पर पड़ती हैं। इन 9 दिनों में जो पूरा घटनाक्रम होगा वो भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इस बार शुक्र तारा अस्त होने से इसका प्रभाव कम रहेगा, ये भी कहा जा रहा है। जो और सालों के तुलनात्मक इस साल कहा जा रहा है कि असर कुछ कम होगा, प्रभाव कुछ कम रहेगा। वही परंपरा के मुताबिक नौतपा के दरमियान महिलाएं हाथ पैरों में मेहंदी भी लगाती हैं, ताकि मेहंदी की जो ठंडी तासीर है उससे गर्मी से वो थोड़ी बहुत राहत पा सके, थोड़ी बहुत राहत महसूस कर सके। और इसी पर मौसम विभाग के निदेशक शिव गणेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं के पास मैं चलती हूँ, अपडेट मैं उनसे लेती हूँ कि क्या आने वाले दिनों में रहेगा। शिव गणेश जी, आवाज पहुंच रही है सर आपके पास? जी मैम। सर, नौतपा की शुरुआत हो चुकी है, अलग अलग हिस्सों के आंकड़े हम दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। नौतपा में शुरुआत किस तरीके की होगी, बीच में क्या कुछ करना होगा, वो जरा बताएं। जी मैम, देखिए अभी जो कंडीशन चल रही है कि जो लू की जो कंडीशन है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं ये कंडीशन होती कहते हैं। तो अभी जो राजस्थान राज्य में जो हवाओं का प्रवेश है वो पश्चिमी हवाएं गर्म और शुष्क होती हैं, नमी की कमी होती है। दूसरा ये है कि ऊपरी हवाओं में राजस्थान राज्य के ऊपरी हवाओं में करीब 2.5 किलोमीटर ऊपर हवाओं में जो एक घुमाव होता है वो एंटी साइक्लोनिक होता है, जिसके कारण जो हवा ऊपर से उठती है वो नीचे दब जाती है, और दबने के कारण सबसे देर से टेम्परेचर बढ़ता है। तो जब ये बादल नहीं बनते हैं इस तरह से, तो वो तब की जो गर्मी होती है सूरज की वो जमीन पर बहुत तीखी पड़ती है, तेजी से पड़ती है, जिसके कारण जमीन दब जाती है। तो ये तीन कारण जब हो जाते हैं तो वहाँ पे
ये टेम्परेचर बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है और उस समय पे ये लू, प्रचंड लू ये चलने की संभावना बन जाती है। तो ये कंडीशन जारी थी, इसी के बेसिस पे हमने पहले ही वार्निंग जारी की हुई है, अलर्ट जारी की हुई है कि जो राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी जो हिस्से हैं, वो डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें काफी स्थानों पर ये लू से तेज लू चलने की पूरी संभावना है। और जो आपने पूछा कि अभी कब तक चलेगा, तो ये कंडीशन अभी 28 तारीख तक जारी रहने की संभावना है। 27 तक तो तेज है और 28 को थोड़ा सा उसमें कमी आएगी, क्योंकि 28 तारीख को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने की संभावना है, जिसके कारण जो मॉइस्चर है अरब सागर से वो राजस्थान राज्य में प्रवेश करेगा, मॉइस्चर एयर का प्रवेश होगा, जिसके कारण टेम्परेचर में थोड़ी राहत मिलेगी। और ये कंडीशन 29-30 में ये ऐसे चलेंगी, जिसके कारण टेम्परेचर में थोड़ी सी राहत मिल सकती है। और शिव गणेश जी, ये भी कहा जा रहा था कि 31 तारीख को हो सकता है कि बारिश भी हो, उसकी भी संभावनाएं बन रही है, ऐसी भी कोई खबर है क्या? जी बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा तो उस समय पर मॉइस्चर की जो अवेलेबिलिटी हो जाएगी। जब मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी होती है तो ये थंडर एक्टिविटी शुरू हो जाती है, जिसमें बिजली गिरना, कड़ाके के बादल बनना और जो बारिश है ये, और अगर कंडीशन बहुत तेज हो गई तो कभी कभी हिल स्टॉर्म भी हो जाता है। हाँ। तो ये कंडीशन 29-30 में है। और सर ये भी कहा जाता है कि अगर नौतपा के दरमियान इन 9 दिनों में अगर बारिश हो जाएगी तो इसका असर बाद में दिखेगा और ज्यादा गर्मी पड़ेगी। अगर नौतपा शांति से निकल जाता है, गर्मी होगी, लेकिन 9 दिन अगर निकल जाएंगे तो उसके बाद हालात थोड़े से सामान्य जरूर होंगे, ऐसा कहा जाता है। जी लास्ट ईयर भी यही था कि मेरे को ज्यादा नौतपा के बारे में ज्ञान नहीं है, फिर लास्ट ईयर भी ऐसा ही फोन आया था, तो मैं बताया था कि नौतपा के पूरे समय पे ये गर्मी ऐसी ही रहेगी, वो वैसा ही चला। लेकिन अभी इस समय पे जो एक जो मौसम बना है, जो मौसम सिस्टम जो आ रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो उसके कारण बीच में कमी आएगी। तो ये टेम्परेरी फिनोमेना है और कोई भी घटना जो होती है वो प्रेजेंट जो मौसम की जो घटनाएं होती हैं, जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना, नहीं आना, पश्चिमी हवाएं चलना, नहीं चलना, उसके ऊपर ये पूरा मौसम डिपेंड करता है। तो अभी जो कंडीशन बनी हुई है उसके अनुसार 28 तक तो ये लू चलने की संभावना है ही, लू से भीषण लू। लेकिन 29-30 में जो टेम्परेचर गिरेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, तो ये बीच में थोड़ी सी राहत मिलने की संभावना है। और आगे जैसे ये पास होगा तो फिर दोबारा से वो कंडीशन शुरू हो जाती है। और सर ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा अक्सर होता नहीं है, क्योंकि इस बार मई में कहा जा रहा है टेम्परेचर जो है वो 46 के पार है, 47 के पार है। वो अक्सर हम देखते हैं कि जून में ये सब होता है। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। मैं अभी आपको बता दूं कि वो कम से कम जो आज जो 47.5 रिकॉर्ड किया है, इससे पहले कई सालों में मैं जैसे बताऊं आपको 1995 में 47.6 गया था, 1996 में 47.5 डिग्री गया था, 2002 में 47.9 गया था, 1998 में 49 गया था मई के महीने में। और ये मैं डेट भी आपको बता दूं, जो 47.6 1995 गया वो 30 मई को गया था, 47.5 1996 में 31 मई को गया था, 2002 में 47.9 ये 13 मई को गया था, 1998 में 49.0 25 मई को गया था, 1994 को 48.2 29 मई को गया था। ऐसे और भी है कि 2016 में ही पिछले 3 साल पहले 50.2 डिग्री सेल्सियस 19 मई को गया था। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए, बताने के लिए कि नौतपा की शुरुआत किस तरीके से हो रही है और आगे कैसी संभावनाएं बन रही है और किस तरीके से आपको